वृश्चिक राशि आकाशमंडल की एक ऐसी राशि जो सबकी हेल्प करती है, परंतु अपने मन के दुखों को किसी को बता नहीं पाती है। मन में आपके अथाह पीड़ा रहती है जो आप व्यक्त नहीं कर पाते। कोई ऐसा आपको जीवन में मिलता ही नहीं जिसे आप व्यक्त कर पाएं। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, क्या परिणाम देंगे स्कॉर्पियो साइन के लिए? अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो आपके शनि का जो वक्री काल चल रहा है 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और ये 136 दिन तक रहेगा। तो शनिदेव हमारे जीवन में कर्म फल दाता है, हमको हमारे कर्मों का फल देता है। तो क्या आपको इसमें सावधानी रखनी है और क्या ये आपको परिणाम देंगे, संपूर्ण चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। शनिदेव कर्म फल दाता है, न्याय करते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं उसका उसी अनुसार फल देते हैं, यानी कि न ज्यादा न कम, जितना करा उतना ही फल मिलता है। और अपमान करा तो अपमान का वो बदला उसी रूप में मिलता है। सम्मान किया तो सम्मान भी उतना ही मिलेगा जितना दिया था। ऐसे हैं शनिदेव, बिल्कुल पक्षपात नहीं करते हैं कर्मों का फल देते समय। इस समय आपको क्या ध्यान रखना है? 136 दिनों तक 2 चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। सावधानी पहले ही बता दूं मैं आपको, वो ये है कि जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि आप भोले वाले हैं, जल्दबाज हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं। और हमेशा बातों में इसलिए आते हैं क्योंकि आपका दिल बहुत ही नरम है, आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, परंतु आप दूसरों की हेल्प करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप जिम्मेदारियां लेने में माहिर हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने में। सामाजिक रूप से सक्रिय रहने वाले या समाज और परिवार में जो भी काम हुआ, पारिवारिक समारोह हुआ, जिम्मेदारी हुई, उसको जिम्मेदारी को आप लेते हैं। परंतु ये जो 136 दिन है शनिदेव वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब कि जैसे हमने अपने घर का ताला लगा दिया, अब हमको जाना है बाहर, हमको एकदम से याद आया कि ताला लगा भी है क्या, गैस बंद भी है क्या, और हम रास्ते में चलते जा रहे हैं। हमारी दृष्टि आगे डेस्टिनेशन पे भी है और पीछे घर के ताले के ऊपर भी है, गैस के ऊपर भी है। तो शनिदेव ऐसे वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब वो कर्मों का आपको फल देने के लिए पिछले कर्मों को देख रहे हैं, आपके पिछले जन्म के, पिछले घंटों के, पिछले दिनों के जो कर्म है उनको देखते हुए आपको फल देंगे। तो इस समय क्या आपको पीड़ा होगी, वो पीड़ा छोटी हो चाहे बड़ी हो, कुछ ना कुछ पीड़ा होगी। ये आपके वक्री हो रहे हैं 5वें घर के अंदर। सबसे पहले तो 5वां घर देख लीजिए, जिस घर में वक्री होंगे उससे रिलेटेड रिजल्ट देंगे। 5वां घर है हमारे लव एंड रिलेशनशिप का, प्रेम का घर है, शेयर का घर है, सट्टे का घर है, खेलकूद मनोरंजन का भी यही घर है, साथ ही साथ शिक्षा का भी यही घर है, और जो लोग विवाहित हैं उनके संतान का भी यही घर है। यहाँ पे शनिदेव वक्री हो रहे हैं, यानी कि इनसे संबंधित ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप अपने को जो भी परेशानियां आए उसको, परेशानियों को आपको किसी को नहीं बताना है, न किसी को शेयर करना है। आपको घर के अंदर परेशानी आ रही है, आपको रिलेशनशिप में परेशानी आ रही है, आपका लव पार्टनर आपके हिसाब से व्यवहार नहीं कर रहा, आपको उसके कारण भी दिक्कत आ रही है जीवन के अंदर, आपके बच्चे आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आपको बच्चों को आप सही मार्ग पर नहीं ले पा रहे हैं, या आप गर्भ धारण करे हुए हैं, आपको अपने गर्भ की रक्षा करनी है। तमाम परेशानियां जो आपके जीवन में चल रही है, शिक्षा से रिलेटेड परेशानियां चल रही है, शिक्षा में आप अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, कोर्स समझ में नहीं आ रहा, इतने सारी जो भी परेशानियां चल रही है आपके जीवन के अंदर, उन परेशानियों को आपको किसी को नहीं बोलना है, क्योंकि जैसे ही आपने किसी को बोला शनिदेव आपको कर्मों का फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जो शनिदेव परेशानियां दे रहे हैं उसको आप ऐसे करके सहन कर लीजिए कि ये मेरे को मेरे ही कर्मों का फल मिल रहा है। किसी को कुछ भी आप शब्द न बोलें, किसी को बुराई न करें, क्योंकि अगर आपने देख लिया कि ये मेरे कर्मों का ही फल है जो मुझे मिल रहा है, मैंने ही ऐसे कुछ पूर्व जन्म में कुछ किए थे, तो समझ लो कि कुछ अच्छा ये हो रहा है कि लोग मुझे बोल रहे हैं, मुझे परेशानी आ रही है, तो कर्ज उतर रहा है, तो अच्छा ही है, इसी रूप में ही कर्ज उतर जाए। कोई आपका अपमान करें बिल्कुल भी नहीं बोलना है, कोई आपको अपशब्द कहें बिल्कुल भी उसका रिप्लाई नहीं देना है। ऐसा करेंगे आप तो शनिदेव आपको लाभ देंगे। लाभ कैसे देंगे? आपको धन के रूप में लाभ देंगे, ये आपको सम्मान के रूप में लाभ देंगे। तो आपको अगर धन चाहिए तो आप रिश्तेदारों के पास बैठना बंद कर दो, उनके काम आना बंद कर दो। आपको जितनी हेल्प होती है हेल्प करो, परंतु उनके संग बैठना बंद करें, उनसे दूरी बना के रखें। अपने राज उनसे न कहें, अपनी परेशानियां उनसे न करें, दूसरों को ऐसा शो करें कि आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और जो परेशानी है वो आप ऐसे समझ लें कि ये मुझको मेरे कर्मों का ही फल मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा ही आप दिखाएं। ऐसा दिखाने से शनिदेव आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि इस समय आपको अपने धन की सेविंग करके रखनी है, क्योंकि शेयर सट्टा का भी यही घर है। और शेयर सट्टा ऐसा चीज़ होती है जिसपे हम अपना दाव लगाते हैं और वो दाव उल्टा पड़ जाता है कई बार।
तो इस समय आपका दाव उल्टा पड़ने की संभावना है। शेयर में, क्रिप्टो करेंसी में कहीं भी इन्वेस्टमेंट ऐसा न करें जहाँ पे जोखिम हो। ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको लॉस ही देगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट आपको अपने लव पार्टनर पर नहीं करना है, क्योंकि आपने अपने लव पार्टनर को खुश करने के लिए उसके ऊपर खर्चा करा तो मान के चलिए वो खुश तो होगा नहीं। इशू इसके अंदर ज़रूर आएंगे। आपने अपना सब कुछ उसके ऊपर लौटा दिया, परंतु आपको अच्छा एफर्ट डालने पे भी कोई रिजल्ट मिल जाए इसकी संभावना कम है। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। अपने धन को सेव करके रखें, बचा के रखें। आपकी स्टडी है, स्टडी के ऊपर फोकस करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप पे फोकस करा, स्टडी पे नहीं किया, तो मान के चलिए आपका रिजल्ट तो बेहतर बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि शनिदेव वक्री है, वो कर्मों का फल देंगे। जो आपकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारियों को निभाएं। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की जिम्मेदारी निभाएं। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम की जिम्मेदारी निभाएं। आप किसी बच्चे की माँ है, पिता है, तो वो जिम्मेदारी निभाएं। इसी जिम्मेदारी में ही आपको निभाने में ही आपको आपके कर्मों का बेहतर परिणाम प्राप्त होएगा। शनिदेव वायु प्रधान राशि है और मीन राशि है जल तत्वीय राशि। तो जल तत्व की राशि में मीन राशि के अंदर शनिदेव आ रहे हैं। तो जैसे पानी के अंदर वायु घुस जाती है तो उसका दम घुटता है। पानी के अंदर वायु डाल दो तो उसका दम घुटेगा, क्योंकि पानी बिल्कुल तरल होता है, वायु होती है हवा। तो शनिदेव की ऐसी स्थिति के कारण और वो भी वक्री होने के कारण इस समय आपको खुले मकान में रहना चाहिए, हवादार मकान में रहें जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो। अकेले न रहें, वरना आपको डिप्रेशन हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में नेगेटिव न सोचें, बिल्कुल भी नेगेटिव न सोचें। जैसे आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया, आपका फोकस भी हट जाएगा और आप फोकस नहीं रह पाएंगे। इस समय आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम इस कारण से आ सकती है, या फिर डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जी घबराने की दिक्कत, ब्लड प्रेशर का हाई होना, ये परेशानियां वृश्चिक राशि वालों को इस समय दिख सकती है। इस समय वृश्चिक राशि वालों को एक चीज़ करनी है, एक तो हवा में टहलें आप। हवा में ठहरने से रहने से, प्रॉपर वेंटिलेशन में रहने से शनिदेव वायु प्रधान ग्रह है जो आपको बेहतर परिणाम देते हुए चलेंगे। इस समय क्या करना है, आपको चुपचाप अपने काम करें। किसी को न बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। किसी से शेयर न करें कि आपकी क्या प्लानिंग है फ्यूचर की, को किस लक्ष्य के प्रति आप लग रहे हैं, किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। क्योंकि आपकी राशि का मतलब ही है कि आपको सिक्रेटिव रहना है। जैसे ही आपने अपने राज बाहर निकाले कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, ये राज आपने बाहर निकाला, तो आपकी राशि का जो मूल तत्व है वो खो जाएगा। जैसे कि सूर्य का मूल तत्व है कि वो आकाश में चमकता है। अब आकाश में चमकने के लिए उसको बादल नहीं चाहिए, बिल्कुल चमक जब भी दिखेगी जब वो बादलों के विपरीत के अलावा रहेगा। तो इसीलिए आपको अगर अपने नेचर यानी कि वृश्चिक राशि कालपुरुष की कुंडली में 8वीं राशि आती है। 8वीं राशि है पाताल का, गहराई, ऐसा पानी जिसकी गहराई पता न चले। तो आपको ऐसा ही गहरा व्यक्ति बनना है, ऐसा ही गहरी महिला बनना है जिसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं हो। अगर आपने ये नेचर जीवन भर के लिए अपना लिया, सीक्रेटिव नेचर जीवन भर के लिए अपना लिया, अपने राज अपने पास रखे, तो वो आपको जीवन में ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, हर किसी के काम आना बंद करें, अपने ऊपर आप फोकस करें। यही इस शनि का मूल मंत्र है, क्योंकि आपने कर्म करे तो ही आपको फल भी मिलेगा। और कर्म किस पे करने हैं? कर्म करने हैं अपने ऊपर कर्म करें, आप अपने परिवार पे कर्म करें, अपने बच्चों पे कर्म करें। यही आपका कर्म है, इसी से आपका बेहतर परिणाम प्राप्त होएगा। और शनि के परिणाम, ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप ये मंत्र का जाप कर लो, ये कर लो। प्रैक्टिकल उपाय करके चलिए। शनि क्या है? कर्म के देवता, तो कर्म कीजिए। आप सोचें कि हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, हम तो किसी से नहीं बोलेंगे, हम तो आराम से रहेंगे, ऐसे आपको ये वक्री शनि का परिणाम बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होएगा। तो बने रहिए चैनल पे। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगते हैं तो कमेंट करके बताएं, और आपको कोई ज्योतिष या परामर्श करना है तो भी अवश्य बताएं। धन्यवाद।